Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 9th unit number 4 exercise 4.2. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली रीसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें. लेट मूव टूवर्ड्स लेक्चर. प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ फार्मूलाज लिखवाए गए थे. उन फार्मूलाज की हेल्प से अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो आप प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं. तो अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब. कि अगर आपको x प्लस वाई की वैल्यू 7 दी जाए और x वाई 12 दिया जाए तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब की. अब आपने x क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है. तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे. क्यों क्यूब लिया, क्योंकि हमने x क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है. अब यहाँ पे अगर आप इस पर गौर करें तो ये x प्लस वाई होल क्यूब है. तो आपको प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला लिखवाया था कि a प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. अब वहाँ पे a भी था, यहाँ पे x y है, वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फार्मूला आपका एज इट इज़ रहेगा. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x a क्यूब मतलब x क्यूब y क्यूब 3xy इंटू एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 343. अब ये 343 कहाँ से आया है, 7 का क्यूब. 7 का क्यूब मतलब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास क्या आया, 343. तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy. ये xy की वैल्यू 12 कहाँ से आई, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. इसी तरह x प्लस वाई 7 ये भी आपको गिवन है, ये आपने यहाँ पे पुट कर देना है. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है. 3 इंटू 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 252. ये दूसरी साइड पर राइट हैंड साइड पर आकर ये 352 माइनस हो जाएगा. 252 और 343 में से आप 252 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 91 विच इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. क्लियर. मतलब आपने इस फार्मूला को यूज़ करना है, सिर्फ इसको आपने मेमोराइज़ करना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब. तो यहाँ पे भी अब अगर आप गौर करें तो आपने जो चीज़ फाइंड करनी है उन दोनों टर्म्स के दरमियान में प्लस है और दोनों क्यूब्स के दरमियान आपको ये फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला यूज़ करेंगे आप. तो 3x प्लस 4y 11 है, हमने 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब फाइंड करना है. आप इसके दोनों साइड्स पे क्यूब ले लें. क्यूब लेने से ये आपके पास यही वाला फार्मूला अगेन जनरेट हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. और यहाँ से आपके पास 11 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1331. मतलब 11 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है. नेक्स्ट स्टेप में 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 आता है. एक्स क्यूब 64y क्यूब एंड 4 3s are 9 9 4s are 36xy इंटू 3x प्लस 4y. अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक्स वाई 12 है और 3x प्लस 4y 11 है, वो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है. नेक्स्ट स्टेप में आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया. अब आपको वैल्यू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की चाहिए. ये टर्म प्लस हो गया, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगी, माइनस. तो आपके पास 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3421. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो क्या कहता है कि इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब. अब यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करें तो क्यूब्स के दरमियान में माइनस का साइन है. इट्स मीन कि आपने a माइनस बी होल क्यूब ये फार्मूला यहाँ पे आपने यूज़ करना है. जब आपको क्यूब्स के दरमियान में प्लस वाला कोई एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो तब आप a प्लस बी होल क्यूब यूज़ करेंगे. लेकिन जब क्यूब्स के दरमियान में माइनस का साइन आएगा और ऐसा एक्सप्रेशन आपको फाइंड करने के लिए दे दिया जाए तो वहाँ पर आप a माइनस बी होल क्यूब यूज़ करेंगे. तो आपको ये दिया हुआ है x माइनस वाई 4, इसके दोनों साइड्स पे क्यूब ले लें. यहाँ पे अब
जब आपने प्रीवियस आपको मैंने a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला बताया था, तो बस आपने क्या करना है, उसको माइनस का फार्मूला बनाने के लिए जहाँ जहाँ उस फार्मूला में प्लस है वहाँ वहाँ आप अगर माइनस पुट कर देंगे तो वो आपका माइनस का x माइनस वाई होल क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे इम्प्लाई कर दिया, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू 21, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या आ जाएगा, 316 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने आपको 5x माइनस 6y 13 दिया हुआ है और एक्स वाई आपको क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो आपने 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 5x माइनस 6y 13 है, तो आपने इसके दोनों साइड्स पे क्यूब लेना है। अब क्यूब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 125x क्यूब चाहिए और 216 है अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन पे क्यूब ले लें। अब जब हम इस पे क्यूब लेंगे तो हमारे पास आएगा 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 90xy इंटू 5x माइनस 6y और 13 का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, 2197। अब यहाँ से आपने xy की वैल्यू 6 पुट कर दी और 5x माइनस 6y की वैल्यू 13, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा कर आपके पास आएगा 7020। ये माइनस के साइन के साथ है, दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब की। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एज अ होल आंसर क्या आ जाएगा, 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब इज इक्वल टू 9217। लेट मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें बस यही दो फार्मूलाज यूज़ होंगे, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि अगर आपको x प्लस 1/x3 दे दिया जाए तो आपने फाइंड क्या करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। यहाँ पे भी आपने अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है x प्लस 1/x, आप इसके दोनों साइड्स पे क्यूब ले लें। जब हम क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें a x है और b 1/x है, तो a क्यूब मतलब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इस फार्मूला के तहत मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, ये x और ये x दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो है हमारे पास 3 3 3 9। ये प्लस 9 जब इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, -9 में। तो यहाँ से आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको x माइनस 1/x दिया हुआ है और आपने फाइंड x क्यूब माइनस 1/x क्यूब करना है। तो इस पे भी हम वही फार्मूला माइनस का यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड्स पे क्यूब लें। क्यूब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b विच इज़ अच्छा, यहाँ से ये 7 का क्यूब आपके पास 343 आ जाएगा। तो अब ये बनेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, ये x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x माइनस 1/x। नेक्स्ट स्टेप में हम इस x माइनस 1/x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, 7 3 ज़ा 21, ये माइनस 27 को जब मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये प्लस 21 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 364। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि अगर 3x प्लस 1/3x 5 हो और तो आपने फाइंड क्या करना है, 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, आप दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे। क्यूब क्यों लेंगे, क्योंकि हमें 27x क्यूब चाहिए। तो 27x क्यूब तब भी आ सकता है जब आप इस 3x पे भी क्यूब लेंगे। तो आपने इस सारे एक्सप्रेशन पे क्यूब ले लिया। क्यूब लेने से मेरे पास ये फार्मूला बन गया, a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इसमें a आपका 3x है और b आपका क्या है, 1/3x। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b विच इज़ इक्वल टू 25। ये 25 कैसे आया, 5 को जब आपने 5 का आपने क्यूब लिया है मीन्स 5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 125। 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब एंड 1/27x क्यूब प्लस ये 3x और 3x कैंसिल हो जाएंगे।
3 और 3x प्लस 1/3x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5, 5 3 ज़ा 15। अब आपने इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये +15 दूसरी साइड पर आकर -15 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 27x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। सारी बात है फार्मूला की। अगर आपको फार्मूला अच्छी तरह से आता है तो आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन दिया जा सके और आपसे कहा जाए कि आप उसका क्यों फाइंड करें, तो आप इजीली इन अ फ्यू मिनट्स आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि अगर आपको 5x माइनस 1/5x 6 दे दिया जाए और आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 125x³ माइनस 1/25x³ की, तो बहुत सिंपल है। आप इसके दोनों साइड्स पे क्यूब लें एंड a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे। अब यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला हमने क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के दरमियान में क्या है माइनस है। और वैसे आपने फाइंड भी 125x³ माइनस 1/125x³ आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दे a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये बन जाएगा आपका 125x³ माइनस 1/125x³। ये 5x और 5x कैंसिल, -18 इज इक्वल टू 216। 125x³ माइनस 1/125x³, ये -18 दूसरी साइड पर आकर +18 हो जाएगा। 216 में आप 18 को ऐड करेंगे तो आपके पास एज अ होल आंसर क्या आ जाएगा 234। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।